नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लाइटनिंग का ये बुलेटिन और इसमें सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में हरियाणा के ऊपर इस समय गरज वाले बादल बने हैं और ये बादल कुछ इलाकों में बारिश भी इस समय दे रहे हैं और दे सकते हैं। अगले 2-3 घंटों के दौरान यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ संभावित नहीं है, लेकिन ज़रूर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। इससे पहले सुबह के समय कुछ हिस्सों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की गई थी ये रीजन्स में। और इसके बाद अब पंजाब के कुछ इलाकों पर मौसम सक्रिय हुआ है। पंजाब में भी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ये जो रीजन था फाजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में वर्षा दर्ज की गई थी और हिसार में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई थी और यही बादलों का पैच अब आगे बढ़ रहा है। पंजाब के पूर्वी इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। लुधियाना, पटियाला और बरनाला, मोगा, इन सभी भागों में भी बादल हैं। और हरियाणा में अगर आप देखें तो पंचकुला से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास तक बादल हैं, यानी रोहतक, करनाल, भिवानी, जींद और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, इन भागों में बादल हैं और गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई दिनों के शुष्क मौसम के बाद यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं है, ये WD का इम्पैक्ट है। और पहले से जो हवाओं में यहाँ पर नमी मौजूद थी उसके साथ बढ़ते हुए तापमान के कारण ये बादल डेवलप हुए हैं। तो ये तकरीबन आप प्री मानसून कंडीशंस मान सकते हैं। प्री मानसून में आपने देखा होगा कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में जब अचानक गर्मी बहुत बढ़ जाती है और किसी रीजन स्पेसिफिक में कुछ मॉइस्चर रहता है, तब वो कंडेंसेशन यानी इवेपोरेट होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है और बहुत सडन चेंजेस होते हैं वेदर में। तो कुछ इसी तरह की कंडीशंस यहाँ पर हैं। यहाँ पर हवाओं में पहले से मौजूद नमी ने इस तरह का मौसम यहाँ देखने को के चलते मौसम देखने को मिला है। दूसरी ओर आप सेंट्रल इंडिया में देखें तो पूरी लड़ी बनी हुई है। गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में और झारखंड, उड़ीसा में तमाम जगहों पर, छत्तीसगढ़ का पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का रीजन, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी, शहडोल, मांडला, बालाघाट और यहाँ तक कि छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और साथ ही साथ सागर में, और महाराष्ट्र के विदर्भ में आप देखिए नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में, और यहाँ मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मराठवाड़ा के रीजन में, साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक का रीजन, ये आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले ही जिक्र हमने किया था कि अब जो बारिश की इंटेंसिटी होगी वो साउथ में ज़्यादा होगी, यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तटीय कर्नाटक से लेकर केरल और तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये पूरा रीजन, साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपों, पुदुचेरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर, पुदुचेरी यहाँ पर है और लक्षद्वीप यहाँ पर, तो इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियाँ इस समय हो रही हैं और अगले 2-3 घंटों के दौरान आपको देखने को मिल सकती हैं। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। आज 5 अक्टूबर है और ये 5 अक्टूबर के समय का लाइव अपडेट है लाइटनिंग कंडीशंस का। उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर, अन्य भागों में भी कुछ बादल हैं, लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा गतिविधि देंगे ऐसी उम्मीद बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स में कुछ इलाकों में ज़रूर बादल हैं। प्रयागराज पर घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और आसपास के इलाकों में इन बादलों से लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना कम नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतने घने बादल पूरी तरह से शुष्क मौसम के साथ ही आगे बढ़ जाएं। कुछ इलाकों में इनके कारण बारिश भी हो सकती है। जौनपुर में भी कहीं कहीं पर वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर भी जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश का रीजन है और ये आप उत्तराखंड का रीजन आप देखिए, इन भागों पर भी हल्का पैच है, तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।